जय श्री कृष्णा। ये देखिए, आज हमने 4 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए ये सुंदर सी ड्रेस बनाई है पिंक कलर में। साथ में हैट भी बनाया है। बनाने में बिल्कुल आसान तरीका है और बड़ी जल्दी बन जाती है। ये हैट और ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, 17, 18 चैन बनाई। और अब हम ये 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, 3 का 2, 2 का 1। फिर इसी चैन में से डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया। फिर इसी में से चैन में से डबल क्रोशिया। 3, 3 का 2 और 2 का 1। इसी तरह से ये सारी रो पूरी करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। हमने सभी चैन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे। फर्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, 3, 3 के 2, 2 का 1। फिर नेक्स्ट चैन में से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। अब नेक्स्ट में से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चैन में से, और अब नेक्स्ट चैन में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये अपनी सारी रो कंप्लीट करके आते हैं। ये हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया। अब टर्न करेंगे। 1, 2, 3 चैन बनाई। और अब हम एक ही डबल क्रोशिया होगा हमारा पहली चैन में से। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, ये 4, ये 5। इसमें से हम एक ही चैन में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये सारी रो 4 में सिंगल क्रोशिया, 5 में 2 डबल क्रोशिया बना के पूरी करके आते हैं। एक डबल क्रोशिया जो हमने चैन बनाई ये हो गया। और उसके बाद 4 बार हम हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, 4। ये 5वीं चैन में से हम 2 बार एक ही चैन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 4 चैन में से सिंगल क्रोशिया, फिर 5वीं चैन में से 2 डबल क्रोशिया बना के पूरी रो कंप्लीट करके आते हैं। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे टोटल डबल क्रोशिया 41 है। तो अब हम बाजू अलग करेंगे। ये 3 चैन बना के इसको टर्न कर लिया। और अब हम यहाँ पे एक ये हो गया डबल क्रोशिया, एक ये हो गया 2, 3, 4, 5। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 चैन स्किप करके 10वीं चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पे अब हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास टोटल 41 डबल क्रोशिया हैं। तो 9 चैन इधर छोड़ दी, 9 चैन इधर छोड़ देंगे, 18 और 6 और 6 12, 30 और 11 बीच में लगाएंगे 41। तो इसी तरह से हम अपना ये डिवाइड करके बाजू अलग कर देंगे। ये 11 डबल क्रोशिया बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर से हम 9 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चैन है और इनमें 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। 3 चैन बना के टर्न करेंगे। ये यहाँ पे हमारे बाजू अलग हो गई और अभी हम चोली की एक रो और बनाएंगे। ये 3 चैन बनाई और इसको टर्न करेंगे और हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आते हैं, फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना है। ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे 3 चैन बना के टर्न करेंगे। ये पहली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट चैन दिख रही है, इसमें ना डाल के हम यहाँ नीचे से क्रोशिया को निकालेंगे। धागे को ऐसे खींच के बराबर कर लिया, 3 फिर 2 का 1, फिर इसके नेक्स्ट वाली चैन में से एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाली जो चैन है उस चैन में न डाल के नीचे से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को थोड़ा सा खींच के इसको बराबर कर लेंगे और ये फिर हम इससे नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के नीचे से ऐसे निकाल के और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम ये अपनी सारी रो कंप्लीट करके आएंगे। और अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे एक 3 चैन बनाई। ये हमारा उठे वाला जो हमने नीचे से निकाला था वो फंदा है और हम इसके बराबर से इस चैन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब ये हम यहाँ पे इसके अंदर से धागा बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। ये बन गया हमारा स्टिच। इसके बाद हम नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया और इसी चैन में से एक और डबल क्रोशिया। ये हम इस रो के एंड तक आ गए हैं। नीचे से निकाला, थोड़ा सा धागे को इसके बराबर किया, फिर ये नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया बनाया और ये लास्ट का भी हम यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे बना लेंगे। धागा बराबर किया, 3 के 2 और 2 का 1। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच
स्टिच से इसको जोड़ लिया। अब हम अपनी वो 3 चैन बनाएंगे। ये हमने जो उठा के बनाया था वो फंदा है, और ये हम इस वाली चैन में से एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया, और एक डबल क्रोशिया हमने ये बना लिया। और अब फिर हम इसमें से ऐसे धागे को लंबा कर लेंगे पूरा आगे तक, और ये डबल क्रोशिया। अब ये इस नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, और इसी चैन में से एक और डबल क्रोशिया। फिर अब ये जो नीचे से उठा रखा था फंदा, उसमें से क्रोशिया निकालेंगे, धागे को इसके बराबर करेंगे, और ये डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट वाली चैन में से एक डबल क्रोशिया, और ये उसी चैन में से एक और डबल क्रोशिया। और फिर हम ये नीचे से जो धागा उठाया था उसी में से डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर जो हमने नीचे से धागा उठाया था उसी धागे के उसी डबल क्रोशिया के नीचे से डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करके आएंगे। घेरे के सेकंड रो कंप्लीट करके आ गए। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। और 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इसी में से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे से उठाने वाला क्रोशिया डबल क्रोशिया आ गया। ये हम इसको नीचे से उठा के ले आए। अब हम यहाँ पे इस चैन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस नेक्स्ट चैन में से 2 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाले में से नीचे से उसी के नीचे से ऐसे उठा के आएंगे, धागे को लंबा करके डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, और उससे नेक्स्ट में से 2 डबल क्रोशिया। और फिर ये जो हमने नीचे से उठाया था उसी डबल क्रोशिया के नीचे से उठा के धागे को इसके बराबर कर लेंगे खींच के, और ये डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करके आएंगे अपनी। अब एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर अब उसी रो में से उठा के आ जाएंगे ऐसे नीचे से धागा। इसी तरह से हम ये अपनी सारी रो कंप्लीट करके आएंगे। ये हम 3rd रो कंप्लीट करके आ गए। फिर से वही प्रोसीजर कि हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, और 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशिया करने होंगे। एक ये हो गया,
ये 2 हो गए, और इस नेक्स्ट चैन में से अब हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया करेंगे। और अब फिर हम ये जो हमारा नीचे से चला आ रहा है डबल क्रोशिया के नीचे से धागे को इसके इक्वल कर लेंगे अपने, और ये डबल क्रोशिया। फिर इस नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चैन में से अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब ये हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गए, और फिर से हम इसी डबल क्रोशिया के नीचे से अपना क्रोशिया निकाल के धागे को इसके बराबर करके और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चैन में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हम अपनी 4th रो कंप्लीट करके आ गए। अब फिर हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 3 चैन, और अब हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना रखे थे, तो अब हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये हो गया, एक नेक्स्ट चैन में से, 3, 4, और इस वाली चैन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये नीचे जो हमारा फंदा था, नीचे से जो हम उठा रहे थे, उस फंदे में से उठा के अपना ये फंदा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में से 2, फिर नेक्स्ट में से 3, 4, और उसी चैन में से ये 5, और फिर हम अपना ये नीचे से फंदा जो उठा रखा था उसी को उठाएंगे और धागे को बराबर करके डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी ये सारी रो कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हम अपनी 5th रो कंप्लीट करके आ गए, और जो हमने 3 चैन बनाई थी उसके ऊपर वाली चैन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 3 चैन, 1, 2, 3, फिर वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ये हमने ठाकुर जी की ड्रेस का घेरा कंप्लीट कर लिया है। हमने टोटल 8 रो बनाई है। अब हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं ड्रेस को, और चाहे तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, इसकी किनारी भी बना सकते हैं। मैं इसमें आगे किनारी बनाऊंगी। इसको उसी प्रोसीजर से स्लिप स्टिच से इस पहली चैन में 3rd चैन में ज्वाइन कर लेंगे, और अब हम बनाएंगे 6 चैन। तो 6 चैन बना ली, और जहां से हमने क्रोशिया डाला था इसमें, वहीं पे क्रोशिया इसमें डाल के स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंगूरा सा बन जाएगा। आगे फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक और चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये कंगूरे आप जितनी भी दूर दूर पे बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने बीच में 2 चैन बनाई है, 3rd चैन में 2 चैन बनाई है। अब फिर हम 6 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी वाली चैन में क्रोशिया डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे कंगूरे बनते चले जाएंगे।
इसके बाद हम 2 चैन में से स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2, फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6, और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे कंगूरे बनते चले जाएंगे। सारे में ये रो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ये गोपाल जी की ड्रेस हमारी पूरी हो गई है। ये लास्ट वाला राउंड हमने यहाँ तक पूरा कर लिया है। इस धागे को पक्का कर, इस में से निकाल के और पक्का कर देंगे, और इस धागे को पीछे ले जाके हम यहाँ पे क्रोशे की मदद से इन धागों में से निकाल के पक्का कर देंगे, और ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। पीछे तक यहाँ तक पक्का कर देंगे। ये हमारी 4 साइज के गोपाल जी की ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी ड्रेस हमारी बनी है, कहीं कोई इसमें झोल भी नहीं है और बड़ी सुंदर सी लग रही है। अब हम इसके कैप बनाएंगे। ऐसे फंदा लेके हमने ये एक फंदा बना लिया। इससे ये हमारा गोला छोटा बड़ा हो सकता है ऐसे। तो अब हम इस गोले के अंदर से 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 चैन बना लेंगे, 1 2, एक चैन हमारी वो पहले बन गया था जो फंदा था। अब हम इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीस की काउंटिंग पूरी कर लेते हैं। ये हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिए, और अब इस धागे को खींच के इसको ऐसे गोल कर देंगे। इसको मैक्सिमम ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा ऐसे गोल राउंड बन गया। तीसरी वाली जो चैन हमारी, इसमें से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये लास्ट वाला जो हमने ज्वाइन किया, इसको हम इस वाले पे एक मार्क लगा लेंगे। हमें हर बार आके इसी लास्ट वाले इसी में आके हमें ज्वाइन करना है, वरना ये हमारी जो रो बनेगी इसकी वो टेढ़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। इसी तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करके आते हैं। ये हम 20 सिंगल क्रोशिया बना के आ गए, और अब ये जो हमारा धागा है, क्रोशिया डालने के बाद इस पिन को निकाल देंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो हमारा फंदा आया है दोबारा, हम इस वाले फंदे को इस पिन में डाल लेंगे, और इसी तरह से फिर दोबारा इसी के ऊपर इस पिन से आगे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया में हम बस एक ही बार में 3 का 1 कर देते हैं, और डबल क्रोशिया में 3 के 2 और फिर 2 का 1 करते हैं। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसको यहाँ पे पिन को तो निकाल देंगे क्रोशिया को डाल के, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और जो ये फंदा आया हमारा, इस फंदे को हम पिन में डाल देंगे। फिर इसी तरह से हम आगे अपनी नेक्स्ट रो बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया, ये हमने यहाँ पे अपने 5 राउंड पूरे कर लिए, 1 2 3 4 और ये 5, और इसको यहाँ पे हमने पिन निकाल के ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी में से नीचे से ले जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में से
क्रोशिया पास करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में से, और फिर अब 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 और एक ये 6। जैसे हमने घेर के अंदर ये पर्ल स्टिच बनाया है, ये कंगूरे से बना लेंगे हम कैप के ऊपर भी इसी तरह से। ये ऐसे हमारे कंगूरे बनते चले जाएंगे। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ा, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार स्लिप स्टिच किया, दूसरी चैन में स्लिप स्टिच किया, फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6, और इसी वाले चैन में से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर इससे नेक्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, और अब 6 चैन, 2 3 4 5 और एक ये 6। इसी तरह से हम अपनी ये सारी कैप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाहर हम ये ऐसे पर्ल स्टिच से कंगूरे से बना देंगे, जैसे कि हमने घेर में बना रखा है। ये हम अपना सारा राउंड पूरा करके आ गए हैं, और अब हमारे पास यहाँ पर बची हैं 2 चैन, 1 और 1 2। तो हम एक चैन में से स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं पे 6 चैन बना के और यहीं पे एक कंगूरा बना देंगे। और यहीं पे इसको इससे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को कट करके पक्का कर देंगे। इसमें से निकाल लेंगे अपना ये धागा और इसको ले जाके यहाँ पे अंदर पक्का कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी कंगूरे वाली कैप बनके तैयार हो गई है ठाकुर जी की। ये हमारी ड्रेस है 4 नंबर के गोपाल जी की, और ये 4 नंबर जी के गोपाल जी के लिए हैट है। ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर सी लग रही है। आप भी बनाइए अपने गोपाल जी के लिए ऐसी सुंदर सुंदर सी ड्रेस।